गाइस आज के पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम लोगों को कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए था। तो आ जाते हैं अगले दिन, मतलब कि ट्यूसडे पे कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो गाइस प्राइस में देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम बना रहे हैं, मैं वीडियो के एक चीज़ मैंने बोलना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे एक वेज पैटर्न जैसे बन रहे थे, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे जहाँ से गिरना चाहिए था, मगर ये ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है हम लोग अगर इसको ऐसे ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये एक चैनल की तरह अगर हम लोग इसको देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये तो सभी प्रोबेबिलिटी है एंड प्रेडिक्शन करके ही हम लोगों को मार्केट पे काम करना चाहिए। तो इसी वजह से तो अगर इसको हम लोग एक चैनल की तरह देखते हैं इसको, तो ये देखिए ये नीचे से ऊपर गए और नीचे यहाँ पे लो बनाए, दो टाइम पे लो बना दिया, थर्ड टाइम यहाँ पे भी लो बनाए, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे बनाए। एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये गए यहाँ पे, ये लो बनाए, अभी ये ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। तो कहाँ तक ये जो ट्रेन लाइन है इसको टच करने के लिए जा सकते हैं, है क्या नहीं गाइस? तो हम लोग अभी देखेंगे, इसको थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस क्या मोमेंटम कर रहे हैं अभी? तो गाइस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको पकड़ते हुए धीरे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से लास्ट की कैंडल के पहले कैंडल देखिए एक रिजेक्शन आए हैं और उसके थोड़े बहुत रिएक्शन यहाँ पे भी दिखने में आया है। मगर इसके क्लोजिंग क्या है? इसके क्लोजिंग है 16,931, ओके, जो कि है 17,000 से नीचे। तो कल के दिन पे क्या हो सकता है? कल के दिन पे गाइस देखिए, आई थिंक ये 17,000 के नज़दीक जा सकते हैं, मगर 17,000 को तोड़ के ऊपर जाने में इसको और भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए कि देखिए ये 16,000 पे बहुत टाइम रुका था, 15 आप लोग 14,000 15,000 हर 1000 पे ये रुकते हैं और उसके हिसाब से ऊपर भी चलते हैं। ठीक है, पिछला जो भी है आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लीजिए गाइस, आपको पता चल जाएंगे। तो 17,000 पे प्राइस अगर आते हैं लाइक दिस, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आ गए तो फास्ट कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है क्या नहीं गाइस? तो उसके बाद क्या है? उसके बाद प्राइस या तो नीचे आएंगे दोबारा, या तो 17,000 को अगर तोड़ने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कंसल्टेशन होके फिर जाके टूटेंगे। तो ये कंसल्टेशन भी देखिए यहाँ तक टच होने के लिए आएंगे। आप लोग समझ रहे हो ना गाइस? देखो मैं अगर इसको देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस, ओके, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, पकड़ लीजिए इसको ही, हो गया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ये एक चैनल की तरह मैं सोच रहा हूँ, आप भी चैनल की तरह देखिए कि एक चैनल जा रहे हैं। अगर इसको हम लोग और भी मान लीजिए यहाँ पे पैरेलल चैनल, ठीक है, तो यहाँ से लेके अगर हम लोग ये और ये देखिए ये पैरेलल बन रहे हैं ना, लगभग लगभग तो पैरेलल बन रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे इसको देखते हैं लाइक दिस, तो ये पैरेलल बन चुके हैं ना। तो अगर हम लोग देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो 17,000 की लेवल को हम लोगों को देखना पड़ेगा। 17,000 इज ए राउंड शेप वाले नंबर। और दूसरी बात है यहाँ पे ऐसे जाके अगर इसको 17,000 को तोड़ना है ऊपर के साइड पे, तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होंगे। तो होके कहाँ तक आएंगे? इसी लेवल पे टच करने के लिए आएंगे ना। देखिए ऐसे भी आ सकते हैं मगर दोबारा उठ जाएंगे। ठीक है, उठने का चांस है। या तो यहाँ से अगर फॉल आते हैं तो आपको तो लेवल पता है कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये लेवल मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, आप लोगों को सुबह मैं बोल चुका हूँ, देख लीजिए आप। तो इस डिमांड जोन के रिएक्शन यहाँ पे आया तो प्राइस में ऊपर चले गए। तो बाद में देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ ये तो है ही ऑलरेडी, उससे पहले भी है। तो ये सभी सपोर्ट एरिया और
ऑप्शन चेन पे हम लोग देखेंगे किस किस जगह पे 16,800 पे OI गेनर कितना है, 700 पे कितना है, या 900 पे कितने हैं अभी, ठीक है, 900 के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं तो 900 पे कितना है, ये सभी हम लोग अभी देख लेंगे OI चेन को, ठीक है। तो फिलहाल क्या प्लानिंग है, फिलहाल प्लानिंग है गाइस, ये 15 मिनट के चार्ट है, तो आप लोग सिर्फ इसको देखिए कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आते हैं या ब्रेकआउट आते हैं। हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाएंगे, लाइक 1 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो गाइस हम लोगों को क्या दिख रहा है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो ये प्राइस ऊपर गए और डिप्स होने के कोशिश हो रहे हैं, तो लगभग 16,920 तक ये प्राइस डिप्स होके आ भी सकते हैं, मगर इस जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा है इसको डेफिनेटली आप लोग वेट देना, इसके लिए आप लोग वेट करना है, उसके बाद ही ये प्राइस कुछ एक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस प्राइस अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोग सिर्फ वेट कीजिए, फास्ट 15 मिनट के कैंडल देख लीजिए कि ये डेफिनेटली नीचे आ रहे हैं या नहीं। तो अभी इसके हिसाब से हम लोग इस पे फिबोनाची प्लॉट कर देते हैं जहाँ से ये चलना शुरू किया था, तो ये एक्चुअल में इस जगह से चलना शुरू किया था, चालू किया, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, मगर ये जो रिट्रेसमेंट हुई उसके बाद जो प्राइस के मोमेंटम किया वो इस जगह से शुरू, तो इसके लिए देखिए अभी टॉप पे है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस इम्पोर्टेंटली देखिए चार्ट बोलते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको, तो यहाँ पे नीचे के साइड पे एक डिमांड जोन है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, मैंने आपको पहले सुबह भी बोला था, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और दूसरी बात है यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेकडाउन आया था, तो इस लेवल, ये लेवल कौन सी है 0.23 की लेवल बन चुके हैं, तो डेफिनेटली ये अगर मान लीजिए कि कल के दिन पे गैप डाउन ओपन होता है, इसको तोड़ने के लिए ना गैप डाउन होना इसको पड़ेगा, ठीक है, वरना अगर ऊपर जाते हैं नॉर्मल वाइज एक्ट करते हैं तो इसको तोड़ना मतलब इसके आई डोंट थिंक कि ये ऐसे अंदर रह के इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं, बाद में तोड़ सकते हैं, सुबह सुबह अंदर रह के इसको तोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल मुझे लग रहे हैं, इसलिए कि ये जो कैंडल्स वगैरह बने हैं ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इसमें बायर्स की बहुत बड़ी ताकत ऑलरेडी लगा चुके हैं बायर्स, ठीक है। ये देखिए कंसोलिडेशन वाले कैंडल हो रहे हैं 3, पर उसके बाद देखिए ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल और लगभग मारूबुजू, इसके नीचे शैडो है फिर भी लगभग मारूबुजू जैसे कैंडल, उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉलिंग या वीकनेस दिखाया गया, मगर अभी ये कैंडल की खत्म नहीं हुई, ये कैंडल से जो बाइंग पोजीशन बना है तो ये खत्म नहीं हुई, तो यहाँ पे और एक सपोर्ट एरिया बन चुके हैं गाइस, ठीक है। अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये जो 3 कैंडल ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया बन चुके हैं, तो अगर प्राइस को नीचे के साइड पे ये रिट्रेसमेंट को मतलब रिट्रेसमेंट तक आना है, तो इस लेवल को पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर रिट्रेसमेंट पे आएंगे, फिर भी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे गाइस, इसलिए कि ये एक ट्रेंडी मार्केट के चाल है, तो ट्रेंडी मार्केट के चाल में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना मतलब अपने मौत को बुलाना, एकदम स्ट्रेट वाइज बोल रहा हूँ गाइस, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या तो फिर पुट के लिए आप सोचिए मत, ठीक है। अगर इसमें ब्रेकडाउन आते हैं तो आप लोग इस छोटे चाल के लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, मगर ये एग्जैक्टली सही नहीं होगा, इसलिए कि देखिए इसके लेवल है 16,895, आप 90 पकड़ लीजिए, और ये है 16,863, 60 पकड़ लीजिए, 30 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना ये उतना सही नहीं होगा, मे बी इट विल बी योर शांति वाले ट्रेड, बट 30 पॉइंट्स इज वेरी लो, ठीक है। तो उसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे बनते हैं, टारगेट भी छोटे बनते हैं, तो एटलीस्ट 50 अबव पॉइंट आप लोग सोचिए, तो वो अच्छे होंगे। एनीवेज, तो पहले तो मार्केट में जो अकॉर्डिंग टू चार्ट प्राइस एक्शन वो दर्शाता है कि ये ऊपर उठने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे प्राइस रिट्रेसमेंट करेंगे, ऊपर जा सकते हैं, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट
आज जैसे कैंडल ने क्लोजिंग दी उसके हिसाब से गैप डाउन ओपन भी हो सकता है। गैप डाउन अगर होते हैं तो नीचे की तरफ आएंगे, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आते हैं तो आप लोग वेट कर जाइए गाइस, उसको प्राइस को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जैसे मोमेंटम बनाते हैं उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लाइन खींचिए, ट्रेड लाइन खींचिए। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ट्रेड लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलते हैं इस जगह पे, या इसके मतलब कि ये जो सपोर्ट एरिया बन चुके हैं 0.23 के लिटरस्पिन के, और ये जो लेवल बाइंग के जो लेवल है डिमांड के, इस जगह पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इस जगह पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी दीजिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे भी आप लोग रख सकते हो, इस लेवल के लो के नीचे, ठीक है। वरना छोटा स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो गाइस इस लेवल के नीचे, और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं छोटा स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि देखिए अगर ये ब्रेकडाउन होती है, ये लेवल अगर टूटते हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्केट पे बहुत सारा खराब न्यूज आ रहा है, ये लेवल टूट गए, तो आपको ये लेवल टूटने पे डेफिनेटली ये डेफिनेटली नहीं बोलूँगा गाइस, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये लेवल तक दिख सकते हैं। पहली ये पड़ाव, दूसरी ये गैप फिलिंग। तो 6.18 की रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे है, और देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट की जगह है इस जगह पे, तो जो गैप को फिल करने के लिए आ भी सकते हैं। तो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहे हैं। अगर प्राइस इस चैनल को तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं, ठीक है, तो इस पे अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह मिलते हैं तो आपको कल के वीडियो मतलब लास्ट दिन के वीडियोस डेफिनेटली देखना चाहिए कि सपोर्ट पे कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। आज के वीडियोस पे भी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि देखिए कैसे डबल बटन यहाँ पे बनाया था, और वो डबल बटन का जो भी रिफ्लेक्शन है वो कहाँ तक है, ठीक है। तो सपोर्ट पे या ट्रेंड लाइन पे जब भी कोई पैटर्न वगैरह आपको दिखते हैं, इसके कंफर्मेशन के साथ ही आप लोग ट्रेड कीजिए। नीचे के साइड पे आपको मिलते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस रखिए, इसके हिसाब से आप लोग टारगेट बनाइए। एटलीस्ट इस हाई का तो टारगेट आप लोग बना ही सकते हो गाइस, इसलिए कि 17,000 से पहले है। नंबर 1 देखिए, ये जब गिरेंगे तो ये घूम के आएंगे, तो इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, और इसको साइड बाय साइड देके जा सकते हैं। तो इस चैनल के लोअर एंड पे ये मतलब ये जो चैनल है, इस चैनल के ब्रेकडाउन हो गए मान लीजिए, तो यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे दिए, फिर जाके ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक, सॉरी गाइस, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिए, तो ऐसे करते हुए जाते हुए इस लाइन को टच करने के लिए आ भी सकते हैं ऊपर के साइड पे, ठीक है। ये एक सिनेरियो। दूसरी सिनेरियो, मान लीजिए गैप डाउन हो गए, यहाँ से ही घूम गए प्राइस, तो इस ट्रेंड लाइन के नजदीक ऐसे लगा लगा के चल सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नजदीक वो नहीं, ना अंदर जाएंगे ना बाहर ही, मतलब कि बहुत नीचे आए, इसको पकड़ते हुए ऊपर 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 चलते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट नीड टू कीप वेट टू गेट ए ब्रेक डाउन, ओके। अगर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बनते हैं, इसको खींच दीजिए ट्रेंड लाइन, और देखिए ब्रेकडाउन आते हैं, ब्रेकडाउन आते हैं तो आपको पहले टारगेट ये मिल जाएंगे, दूसरे टारगेट मिल जाएंगे ऊपर के साइड से, मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। और लेवल्स को डेफिनेटली ऑप्शन चेन के हिसाब से लाइव मार्केट पे कैसे ऑप्शन चेन मोमेंटम बना रहे हैं इसको देखिए। एटलीस्ट फर्स्ट 10 से 10:30 के बीच ऑप्शन चेन पे बहुत सारा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाते हैं आप लोगों को कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और उस हिसाब से प्राइस काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। देखिए ऊपर के साइड पे आपके पास लेवल्स है, ठीक है, ऊपर के साइड पे लेवल्स है। आप लोग अभी 9:30 है तो 17,000 तक की लेवल तो सोच ही सकते हो, 70 पॉइंट्स की। तो अगर नीचे आते हैं तो ऊपर के लिए सोचिए, 17,000 पे प्राइस चला गया है तो गाइस 17,000 पे अगर प्राइस चले जाते हैं तो आप लोग उसके लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मान लीजिए कि 17,000 पे प्राइस आ गए, ठीक है, 17,000 पे प्राइस आ गए, तो इसको पकड़ते हुए चलते हुए ऊपर जाते हैं, तो देखिएगा इसमें ब्रेकडाउन आने का संभावना है। और अगर प्राइस इसको भेद करके 17,000 पे जाते हैं, इस जो चेन को हम लोगों ने पैरेलल
पैनल बनाया, इस पैनल को अगर ब्रेक करते हुए ऊपर के साइड रहते हुए एक ऊपर जाते हैं 70,000 को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे गाइस आपको फोरकास्ट लेना पड़ेगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, बोथ साइड के लिए। रिमेंबर इट गाइस, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर इस चैनल के अंदर ही ये बनते हुए 17,000 टच करते हैं या क्रॉस करते हैं, तो आप लोग इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, इसलिए कि ये ऊपर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर नीचे प्राइस आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। अगर 70,000 के टच करने के बाद इस पे ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइज आप लोग डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग, और सेलिंग के लिए आपके पास तो आई विश के 200 पॉइंट की जगह, मतलब कि 16,800 तक की जगह या 150 पॉइंट की जगह डेफिनेटली आप लोग 100 पॉइंट लीजिए गाइस, 900 पे निकल जाइए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं तो हमेशा शांति वाले ट्रिप के लिए सोचता हूँ, तो 100 पॉइंट बहुत बढ़िया है, निफ्टी में खराब नहीं है कुछ भी। तो दो सिनेरियो आप समझिए गाइस, अगर इसके नीचे से प्राइस ऊपर जाते हैं तो वो ऑलरेडी वीक जोन होगा, रिमेंबर इट, वो ऑलरेडी वीक जोन में होंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा, इसके नीचे अगर प्राइस रहते हैं तो वो ऑलरेडी वीक जोन पे है, इसके अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी वीक जोन के वजह से 70,000 पे आप लोगों का प्लानिंग होगा कि यहाँ से गिर सकते हैं। आपको सिर्फ उसके ट्रेंड लाइन के टूटने के लिए वेट करना चाहिए, और भी अदर्स कंफर्मेशन लाइक, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका कि पैटर्न को फॉलो कीजिए गाइस। पैटर्न अगर क्रिएट होते हैं 17,000 would be a strong resistance area right now. I will check with option chain as well. Wait a minute. तो यहाँ पे पैटर्न को समझिए, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो, अगर अंदर ये जो चैनल हम लोगों ने बनाया, इस चैनल के अंदर रहते हुए 17,000 को क्रॉस करते हैं या टच करते हैं, तो उसका टेंडेंसी बनेगी कि 17,000 को भी तोड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 17,000 को तोड़ नहीं पाएंगे, साइडवेज हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, मगर ये जो चाल है ये तो ऐसे ही नहीं है ना, इसको तो ऊपर भी जाना होगा। तो मान लीजिए कि 17,000 पे कंसोलिडेशन नहीं हुई और एग्जैक्टली उसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट के बाद ही आप लोग कॉल की पोजीशन मत बनाइए, उसके लिए वेट कीजिए। 17,020 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली गो फॉर एटलीस्ट 17,300, एटलीस्ट 17,300। हाँ, तो मैं 300 नहीं बोलूंगा कि 300 पॉइंट के लिए रोकिए, 200 इज मैक्सिमम शुड बी योर टारगेट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो एटलीस्ट इस यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। जब भी राउंड शेप को तोड़ते हैं 20 से 30% आसानी से तोड़ देते हैं, 30%, 20 से 30% आसानी से तोड़ देते हैं, ये हम लोग को पता है। ठीक है, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि देखिए, कल मार्केट पे डिप्स आ सकते हैं या साइडवेज हो भी सकते हैं। 17,000 को अगर अंदर भी आते हैं तो पहला पड़ाव आप लोगों को देखना होगा, सॉरी ये नहीं, ये लेवल होगा, पहला पड़ाव आपको देखना होगा 17,000 पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं। 17,000 पे आते ही मान लीजिए कि यहाँ से लेके 17,000 आ गया, सॉरी यहाँ से लेके 17,000 आ गया, तो इस लाइन को टच भी कर दिया तो यहाँ से साइडवेज वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो साइडवेज कितना दूर हो सकता है गाइस, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए तो डेफिनेटली साइडवेज होके यहाँ तक जा सकते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक है, उसके बाद आप लोग बाइंग या सेलिंग डिसीजन लीजिए, एक पॉइंट हो गया। नंबर 2, अगर साइडवेज होते नीचे से लेके 17,000 आते हैं तो आपको दो अपॉर्चुनिटी फिर से, या तो बाइंग या तो सेलिंग। ऑल्दो बाइंग पे मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ऑलरेडी मार्केट चल चुके हैं, तो 17,000 ग्राउंड शेप है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनते हैं, तो फॉल आते हैं तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, ये टारगेट। और गैप डाउन होते हैं तो वो अलग सिनेरियो होगा, फिर भी इस लेवल को आपको इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको नीचे के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर बाई। ठीक है, और 17 का मान लीजिए बहुत गैप अप हो गए, 17,000 यहाँ पे गैप अप हो गए, 17,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया इतना दूर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा बड़े टारगेट ये 70 पॉइंट्स की है, तो आप लोग सिर्फ देखिए कि 125 या 130
से लेके 200 के अगर गैप अप होते हैं तो मार्केट रिवर्स होने का चांस होते हैं, ठीक है। अगर 17,000 को सिर्फ गैप अप देके ओपन होते हैं प्राइस तो वो ऊपर जाए, ठीक है। और ऊपर पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टारगेट बोल चुका हूँ कि 17,300 मैक्स टू मैक्स है, जा सकते हैं, मगर आप लोग 200 पे निकल गए, 200 रुपये और टारगेट, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लग रहे हैं, इसलिए कि हिस्ट्री उठा के देखने पे हम लोग को पता चलता है कि हर 1000 पे प्राइस जाके कंसोलिडेशन करते हैं, मगर ये जो चैनल बनाया इसका एक रिएक्शन कुछ आ सकते हैं। तो निफ्टी में चार्ट के हिसाब से ये, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिएगा ऊपर के साइड पे 17,000 पे सबसे ज्यादा वाई गेनर है, मगर उसके नंबर्स देखिए, ये है 46.7, ओके, और यही सबसे ज्यादा है। तो हम लोग जो प्राइस एक्शन के हिसाब से या हिस्ट्री के बारे में बोल रहे थे कि 17,000 पे जैसे राउंड शेप है तो इसके नजदीक जाके प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है, तो इसका रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए लाइव मार्केट अब पहले आप चेक कीजिए तो यहाँ पे 50 अबव 52 जैसे कुछ थे, ठीक है, 16,800, मगर अभी यहाँ से कुछ वाई गेनर लूजिंग हुए है और सबसे ज्यादा 46.7 इस जगह पे 17,000 पे, और यहाँ से लूज करके 45 पे आ गया। और 900 पे देखिए 28.5 लाख, तो 900 को ये डेफिनेटली टच कर सकते हैं या उससे नीचे भी जा सकते हैं, सॉरी ऊपर भी जा सकते हैं प्राइस, यही दर्शाते हैं। मगर 17,000 को टच करने के लिए इसको कुछ परेशानी फेस करना हो सकता है, या तो टच करेंगे फिर कंसोलिडेशन करते हुए नीचे के साइड पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, या तो वही साइडवेज वाले स्टोरीज। तो कल के दिन पे साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर भी 800 पे अच्छी खासी वाई गेनर है, 700 पे है, 600 पे है, तो सबसे ज्यादा तो 800 पे है। तो इसको चार्ट से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 800, यहाँ पे 17,000, उससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ गाइस, 100 वगैरह को छोड़ दीजिए। तो देखने में अगर आप लोग नंबर देखते हो तो 17,000 टूटते हैं तो देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 17,300 एटलीस्ट, तो देखिए ये सभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 17,100 इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग, ओके, 33.3 लाख इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये भी वहाँ पे है, मगर 17,000 टूटते हैं तो डेफिनेटली 17,100 तक की जगह ये आसानी से बना देंगे, और 200-300 तो डेफिनेटली बना सकते हैं। और वाई चेन के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे लाइव मार्केट पे 17,000 टूटने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वाई गेनर हुआ है, तो वेट कर जाइए गाइस, 17,100 को तोड़ते हैं तो फिर आपके लिए खुला मार्केट है 200 पॉइंट की, 200 से लेके 300, तो 200 से शुरू होंगे, 300 पे खत्म होंगे, 100 मतलब कि 200 से शुरू नहीं, 100 को क्रॉस करते हुए शुरू होंगे, 200 तक पहले पर आओ, 300 तक सेकंड पर आओ, 400 तो ऑनवर्ड्स है, जो भी पोजीशन होल्ड करके रखेंगे उसके लिए अलग बात है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो सबसे ज्यादा वाई गेनर है 17,000 पे, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं, और 1800 पे 16,1800 पे सबसे ज्यादा तो नहीं, 45 यहाँ पे 45.3 है, 45 यहाँ पे है, तो 16,800 seems to look just a little bit weak, okay, a little bit weak, but I don't think कि 800 को वो तोड़ के नीचे के साइड आएंगे, 800 को तोड़ के नीचे के साइड आ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है, मगर एक डिप्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से प्राइस मोमेंटम बन सकते हैं। अगर इसको 17,000 पे कल भी मार्केट को ट्रेंडी रहना होगा, तो कल मार्केट पे अगर ट्रेंडीनेस बरकरार रहना होगा तो इस पे एक डिप्स आना मांगता है, ठीक है। तो डिप्स आएंगे तो फिर मार्केट ट्रेंडी चलेंगे। तो आप लोग देखिए, मेरा बात को समझिए और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग एक्ट कीजिए। अगर मार्केट पे डिप्स आते हैं बड़ी डिप्स, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडी ही चलेंगे, इसलिए कि जगह उसको मिल रहे है ना, जगह नहीं मिलेंगे तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। जगह कितने हैं, 200 पॉइंट के, 200 नहीं 150 पॉइंट की जो जगह मिल सकते हैं, 850 से लेके 17,000, तो 150 पॉइंट की जो जगह मिलेंगे तो ही मार्केट तो चल सकता है ना।
अगर मार्केट को जगह नहीं मिलेंगे, सांस लेना नहीं होगा, तो मार्केट वुड एक्ट एज इनसाइडर्स। तो अभी नॉट एंड शेल मैं बोल रहा हूँ गाइस, तो कल जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग देख लीजिए, और कल के दिन पे सिर्फ पहला 2 कैंडल आप लोग देख लीजिए, आफ्टर दैट रिएक्शन कीजिए, और यही चाल अगर बरकरार रहते हैं तो सिर्फ फिबोनाची को, रिट्रेसमेंट को, लेवल को एडजस्ट करते हुए देखिए कि कहाँ पे उसके रिट्रेसमेंट लेवल बनते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान कीजिए। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बंदे ने कल मुझे एक डिसलाइक किया था, तो गाइस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पसंद नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, डिसलाइक कीजिए, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। बट आप अगर मेरा मेहनत को देखते हो, मुझे आप दोस्त समझते हो, तो प्लीज रीजन भी बता दीजिए कि आपका डिसलाइक करने का रीजन क्या है, तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ तो खराब इसमें दिखा, तो ही आपने इसमें नेगेटिव दिया। अगर आप मेरे कंपटीटर हो और उसकी वजह से दे रहे हो तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए मुझे कमेंट वगैरह मत कीजिए और रीजन भी मत बताइए, वो अलग सिनेरियो है। मैं बहुत ही छोटा एक चैनल वाला हूँ, उसके कंपटीटर अगर बन रहे हैं तो वो मेरे लिए कुछ नसीबी है, तो वो रिफ्लेक्शन के लिए मैं खुश हूँ। मगर अगर आप जनरल व्यूअर हो, कुछ सीख रहे हो मुझसे, आपको कुछ मेरे यहाँ पे कुछ खराब लगा, तो डेफिनेटली काइंडली इस पे आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ इसमें सही नहीं लगा, या आप किस लिए ये डिसलाइक किया, तो मैं उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ गाइस लाइक द वीडियो। आप लोग अगर जो भी मुझसे सीखते हो, फॉलोअर हो, तो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी इन द नेक्स्ट सेशन।